साथ चुनावी दंगल की, जिसमें आज कहां कौन नेता अपने बयानों के ब्रह्मास्त्र के साथ उतरने वाले हैं, वो आपको दिखाते हैं। आज मिशन कर्नाटक पर रहेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे बेलगावी में जनसभा होगी, दोपहर 1 बजे उत्तर कन्नड़ और दोपहर 3 बजे दावणगेरे, शाम 5 बजे बेल्लारी में करेंगे चुनावी सभा। शनिवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बोले पीएम मोदी, दूसरे फेज के चुनाव के बाद एनडीए 2-0 से आगे, इंडिया अलायंस ने सेल्फ गोल किए, 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज धुआंधार प्रचार, समाजवादी पार्टी के गढ़ एटा, मैनपुरी और इटावा में करेंगे प्रचार। कानपुर में बीजेपी की बैठक में भी होंगे शामिल। शनिवार को गुजरात के वडोदरा में अमित शाह का मेगा रोड शो, लोगों ने फूल और गुब्बारे बरसाकर उनका स्वागत किया। रण मुक्तेश्वर मंदिर से शुरू होकर मार्केट क्रॉस रोड पर खत्म हुआ अमित शाह का रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ताबड़तोड़ रैलियां, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। दोपहर 12 बजे बंगाल के बहरामपुर में भरेंगे हुंकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओडिशा के केंद्रपाड़ा में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। शाम को 4 बजे दमनदीव में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे 3 जनसभा, बरेली, बदायूं और एटा में करेंगे प्रचार। दोपहर 12 बजे बरेली में चुनाव जीतने के लिए झोंकेंगे पूरी ताकत। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव आज मुरादाबाद में भरेंगे हुंकार, एसपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। मुरादाबाद के मंच से ही संभल को भी साधने की करेंगे कोशिश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज पश्चिमी दिल्ली में दिखाएंगी दमखम, आप प्रत्याशी महाबल मिश्रा के समर्थन में करेंगी रोड शो। आम आदमी पार्टी में जान फूंकने के लिए चुनावी मैदान में उतरी मिसेज केजरीवाल। शनिवार को पूर्वी दिल्ली में आप उम्मीदवार के लिए रोड शो किया, बोली जेल का जवाब वोट से देगी जनता। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज के लिए प्रचंड प्रचार की बात करते हैं। नामांकन से पहले स्मृति ईरानी अयोध्या में करेंगी रामलला के दर्शन, फिर अमेठी के 8 मंदिरों में मत्था टेकेंगे। कल अमेठी से बतौर बीजेपी उम्मीदवार भरेंगी पर्चा। अमेठी रायबरेली सीट पर सस्पेंस बरकरार है, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में नहीं हुआ कोई फैसला। अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष खड़गे पर छोड़ा किया गया। बैठक में उठी राहुल प्रियंका को चुनाव मैदान में उतारने की मांग। अमेठी रायबरेली पर असमंजस के बीच कल फिर हो सकती है कांग्रेस चुनाव समिति की अगली बैठक। पंजाब की 5 और हिमाचल की 2 सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। शनिवार को हुई चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अमेठी और रायबरेली सीट पर साधी चुप्पी। महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, 1 से 2 दिन में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। राहुल गांधी के समर्थन में अमेठी कांग्रेस के नेताओं के आने शुरू हुए बयान, कहा राहुल गांधी का अमेठी से भावनात्मक रिश्ता, हम सब कर रहे हैं राहुल का इंतजार। दक्षिण गोवा में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, बोले इंडिया अलायंस के नेता अपने परिवार के लिए काम करते हैं, कांग्रेस का ध्यान आपकी संपत्ति पर 50% टैक्स लगाने की है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, बोले ओबीसी का हक छीनना चाहती है कांग्रेस पार्टी, कर्नाटक मॉडल लागू करने पर उसका फोकस। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, बोले पीएम मोदी के करीबियों के बयान से यह साफ है कि पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी ने पूनम महाजन का टिकट काटकर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम को बनाया उम्मीदवार। मुंबई हमले के आतंकी कसाब को उज्जवल निकम ने फांसी तक पहुंचाया था। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए उज्जवल निकम का बयान, बोले पूनम महाजन से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, पूनम महाजन से करूंगा मुलाकात। टिकट कटने के बाद पूनम महाजन ने जारी किया अपना बयान और लिखा, 10 वर्षों तक एक सांसद के रूप में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र की सेवा का मौका देने के लिए बीजेपी और पीएम मोदी का शुक्रिया। बीजेपी नेता आशीष शेलार का बयान, बोले कसाब को फांसी दिलाने वाले देशभक्त की उम्मीदवारी के बाद विपक्षी उम्मीदवार को अपना नाम वापस लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का विपक्ष पर हमला, बोली चुनाव के समय में विपक्षी नेता हिंदू हो जाते हैं और जब चुनाव नहीं रहता तो राम का विरोध करते हैं। गुजरात के वडोदरा में अमित शाह का मेगा शो, लोगों ने फूल गुब्बारे बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया।
महाराष्ट्र के लातूर से प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार, भारी बहुमत से केंद्र सरकार पर हमला बोले पीएम मोदी जनता को डराने और भटकाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, घोषणा पत्र पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया, कहा झूठ की फैक्ट्री हमेशा नहीं चलती। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर वार, बोले दूसरे फेज के बाद डिप्रेशन में चल रहे हैं पीएम मोदी, इस बार देश में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का दावा, कहा 2 चरणों के चुनाव में बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है, अब 400 पार नहीं बल्कि 400 पर हार। कन्नौज लोकसभा में अखिलेश यादव का भव्य रोड शो, 50 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान कई जगहों पर लोगों ने फूल बरसाकर अखिलेश यादव का स्वागत किया। इस बार खुद कन्नौज से मैदान में हैं अखिलेश यादव। यूपी के मैनपुरी में डिंपल यादव ने किया चुनाव प्रचार, बेटी अदिति भी साथ में मौजूद रही। डिंपल बोली, 10 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, अब जुबानी जंग कर रही है बीजेपी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने किया प्रचार, रास्ते में लोगों से मुलाकात भी की, चुनावी सभा में जनता से पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस के घोषणा पत्र में विदेश का हाथ, टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को घेर चुकी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर तंज, बोले राहुल को 4 से 5 क्षेत्र से लड़ना चाहिए चुनाव, शायद 1 पर जीत जाएं। वायनाड से राहुल के चुनाव हारने का किया दावा। एमपी के गुना में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, बोले जो लोग मथुरा का आनंद लेना चाहते हैं तो वोट दें, धर्म के मार्ग पर जो आएगा वो बचेगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का अमित शाह पर तंज, बोले अमित शाह ने अपने भाषण में 17 बार दिग्वी राजा का नाम लिया, खुशी है कि दिग्विजय सिंह उनके सपने में भी आते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में रोजगार को बनाया मुद्दा, बोले पीएम मोदी नौकरी, महंगाई और काले धन पर बात नहीं करते, हिंदू मुस्लिम कर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया खतरनाक, कहा कांग्रेस संपत्ति के सर्वे की बात करती है, यानी आधी संपत्ति पर एसपी कांग्रेस का अधिकार हो जाएगा। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के बहुत से नेता कर रहे हैं हमारी मदद, महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी। एमपी के गुना में महाआर्यमन ने ट्रैक्टर के बाद की बैलगाड़ी की सवारी, पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वोट मांगे, 30वें फेज में गुना सीट पर वोटिंग होनी है। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पहुंचे रोहतास, गांवों में चलाया जनसंपर्क अभियान, लोगों से मुलाकात कर वोट की अपील की। सारण में रोहिणी आचार्य के खिलाफ लालू यादव के हम नाम चुनावी मैदान में उतरे, नामांकन दाखिल किया, वार्ड पार्षद से लेकर एमएलए एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं। सारण से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने आरजेडी पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि आरजेडी के पास कैंडिडेट नहीं है, 2 जगह से बेटियों को लालू ने मैदान में उतारा। एमपी के देवास में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत हुआ, लोगों ने कंधे पर बिठाकर डांस भी किया, अब की बार 400 पार का नारा भी दिया। राजस्थान के जोधपुर में मतदान कर्मियों को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी विधायक बाबू सिंह पर बीएसएफ जवानों के साथ लगा बदसलूकी करने का आरोप। चुनाव से पहले दल बदल जारी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी कार्यालय में कई विपक्षी नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।